चेयरमैन पीसीबी चौधरी ज़का अशरफ सर, वेलकम अगेन टू इख्तिलाफ। सर, इंडिया के बारे में आपने फरमाया कि और मुझे पता है कि ये चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ली गई हैं, पर आपने फरमाया और जो हेडलाइन जो लगी, जो सुर्खियां लगी तकरीबन हर अखबार में कि जी ज़का सेज़ कि इंडिया स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान। अब ये नेसेसरी था ऐसी चीज़ बोलना? अब मुझे पता है आपने इसका क्लैरिफिकेशन दिया है, मगर आपको पता है कि ये चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली जा सकती हैं। क्या ज़रूरत थी ऐसा कमेंट देने की? तो इससे बेहतर क्या कमेंट हो सकता था अगर आप समझते हैं ये कमेंट ठीक नहीं है। तो मैं आपको ये क्लैरिफाई करता चलूँ कि एक चीज़ आपके इल्म में है कि पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन, भारत के शायकीन, दोनों तरफ से सबसे जो ज़्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट का वो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ में होता है कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ अगर चलती हैं, ये स्टार्ट होती हैं, तो ये दोनों मुल्कों के रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। और इंडिया क्रिकेट जो सीरीज़ है पाकिस्तान के साथ, उसके ऊपर आप देखें जब हमारे वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब गए हैं मोहाली में, जब ये सेमीफाइनल हुआ है, तो वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पूछा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बताएं व्हाट कोई एनीथिंग आई कैन डू। तो उन्होंने कहा जी कि एक रिक्वेस्ट है कि वाई नॉट टू इसको हम जो इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट के जो हमारा तातुल क्रिएट हो गया, हम इसको दोबारा उसका आगाज़ करें। वो बात समझा। और उधर ही मैंने जो मुझे पता चला है, मनमोहन सिंह ने वहाँ पर ऑर्डर दिया अपनी मिनिस्ट्री को कि भाई जो क्रिकेट बोर्ड को कहें कि फ़ौरन इसका जो है इनका किया जाए आपस में बायलैटरल सीरीज़ का। तो मैं जब अभी गया ICC, तो वहाँ पर मेरी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं श्री निवासन साहब, उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे फिर यही बात की। तो वो कहते हैं जी हम तो चाहते हैं, हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहती। अब ये बात जो थी वहाँ मीडिया वाले भी थे जिन्होंने ये बात सुनी। ये कहानी क्यों तो नहीं सुनाई? आपने स्पेक्युलेट क्यों किया? आपने स्पेक्युलेट क्यों किया कि शायद इंडिया डरता? मुझे आपका इख्तिलाफ ज़रूर है, लेकिन मेरा बात जरा कंप्लीट हो जाए। तो जब हम स्टेडियम गए तो वहाँ पर मीडिया ने ये फिर बात की कि आप कहते हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ होनी चाहिए, तो वो कहते हैं गवर्नमेंट नहीं मांगती, गवर्नमेंट कहती है वो नहीं मानते, फिर वजह क्या है? तो मैंने पहले तो उस क्वेश्चन को अवॉइड किया, लेकिन जब उन्होंने सारा ये फॉरेन मीडिया था, टेलीग्राफ और ये इंडिपेंडेंट वाले अखबार वाले इंग्लैंड के, तो उन्होंने जब मुझे बहुत उस पर किया कि नहीं जी एनी गुड रीज़न, तो मैंने कहा देयर कुड बी ओनली वन रीजन, दे आर स्केर्ड ऑफ अस। मगर मेरा जो मौक़िफ़ था वो ये था कि जस्ट मे बी समटाइम्स दीज थिंग्स क्रिएट अ कंट्रोवर्सी। सूट नहीं करता पीसीबी के चेयरमैन को, स्पेशली वो चेयरमैन जो ऐसे वक्त पे आया है जब पाकिस्तानी क्रिकेट आइसोलेट हुआ है। और जैसे अपना ये एहसान मानी साहब ने फॉर एग्जांपल कहा है, आपके पीसीबी के बहुत सारे साबिक और सर्विंग लोगों ने कहा है कि, और ऑफ द रिकॉर्ड कहा है और ऑन द रिकॉर्ड भी कहा है कि इंडिया स्पेशली BCCI पाकिस्तानी क्रिकेट को आइसोलेट कर रहा है और ऐसे स्टेटमेंट से और आइसोलेट करता है। तो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, आपकी राय। तो आप ये बताएं कि अगर वो पाकिस्तान को आइसोलेट पहले भी कर रहा था तो अब भी कर रहा है, तो जब ये जो है, वैसे ये जो मेरा स्टेटमेंट था एक लाइटर साइड पे था, एक हंसी मजाक में था कि शायद वो डरते हैं इसलिए हमारे से नहीं आते। कोई मेरा ये नहीं था, मैंने कोई अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया। जो इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं, ऑल रिस्पेक्ट टू देम, बट मैं ये चाहता हूँ कि इस क्रिकेट दोनों मुल्कों के दरमियान इसका आगाज़ होना चाहिए। ठीक है सर, इसी हफ्ते बहुत ज़रूरी है कि दोनों मुल्कों के दरमियान क्रिकेट का आगाज़ हो। एब्सोल्युटली एग्रीड। मूविंग ऑन सर, इसी हफ्ते आप कह रहे हैं एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं था, एक और स्टेटमेंट BCCI के बारे में आप कोट हुए हैं, इंडियन प्रेस में बहुत कोट हुए हैं, स्पेशली अभी तक पाकिस्तानी प्रेस ने इसे अभी तक नहीं उठाया। क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ कि आपने कहा है कि BCCI श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रून कर रहा है, तबाह कर रहा है, बैंकरप्ट कर रहा है, दिवालिया कर रहा है। इज दिस करेक्ट? इसको मैं ख्याल में दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा बात हो गई थी, लेकिन आप सिर्फ इतना ले लें कि ये पूछें, अब मैं क्या इंडिया के बारे में बार बार बोलता रहूं, इनसे पूछें कि वाई दे डोंट गो एंड प्ले अगेंस्ट बांग्लादेश, वाई डिड दे गो एंड प्ले अगेंस्ट श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। चेयरमैन साहब, लास्ट डिलीवरी ऑफ द इनिंग्स मुझे ये बताएं कि, एंड आई एम सॉरी इफ दिस इज बिलो द बेल्ट, ना ये आपके बॉडी लाइन की बॉल है, ना ये आपको हर्ट कर रही है, दिस सिंपल सी एक तनकीद बहुत की जाती है आपके बारे में कि यू डोंट हैव अ बैकग्राउंड इन क्रिकेट। पैशन होगा ज़रूर, बैकग्राउंड नहीं है। और ये साथ साथ एक और क्रिटिसिज्म आता है कि जो हमारे पेट्रन इन चीफ हैं सदर आसिफ जरदारी साहब,
सर साहब के बारे में कहा जाता है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। और फ्रैंकली ये भी कहा जाता है बिकॉज आप दोनों की बड़ी क्लोज रिलेशनशिप है, आप दोनों स्कूलमेट्स रह चुके हैं, आप दोनों एक पार्टी में हैं वगैरह वगैरह। कहा जाता है कि यू आर देयर बिकॉज ऑफ योर क्लोज टाइज विद योर पिटारियन बडी। कितना सच है सर इसमें और कितना झूठ? तो शुड आई टेक इट एज अ बाउंसर? You should whack it out of the park, sir. छक्का मारे, होक करें, हेलमेट आपने उतार सोचा कि ये आपकी आखिरी बॉल है ना? सर मैं पहले ये बताऊं कि आप सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि जितने यहाँ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, क्या ख्याल है वो जितने प्रेसिडेंट से उनके मुखालफिन को लगाया जाता था? जितने भी यहाँ पे चेयरमैन आए हैं, जब तक उनका प्रेसिडेंट के क्लोज कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो यहाँ तो नहीं बैठा होगा। मगर थोड़ी बहुत पिछली हिस्ट्री देख ले सारी। बट थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशंस तो होती हैं ना सर, खाली पैशन पे तो बंदा नहीं आता। चलो, जो मेरे से पहले भट्ट साहब थे वो तो टेस्ट क्रिकेटर थे, ठीक, मैं टेस्ट क्रिकेटर नहीं हूँ, ठीक। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द एरियाज में, बड़े इंडिया समेत, वहाँ पर जितने आए हैं सब कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के हैं। टेस्ट क्रिकेटर्स जो होते हैं वो खिलाड़ी होते हैं, जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड होते हैं उनको मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता है, उनको पता है मैंने परफॉर्म किस तरह करना है, इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किस तरह करना है। तो मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस होता है दैट इज़ द जॉब ऑफ द बोर्ड। जो गेम खेलना है वो तो खिलाड़ियों ने खेलना है, जो सिलेक्टर्स हैं वो एक अपनी जगह के एक्सपर्ट हैं। तो हर जगह जो एक्सपर्टीज़ है उसको इस्तेमाल की जाती है, और जो बोर्ड चेयरमैन होता है उसका काम होता है सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके एक कॉर्पोरेट के तहत, एक मैनेजमेंट के तहत उसको आगे बढ़े। चेयरमैन साहब, मैंने झूठ बोला आपसे, एक और आखिरी सवाल है। मैं झूठ बोल रहा था आपसे कि वो आखिरी सवाल था। आपने सोचा आपने मुझे बोल्ड नहीं कर सके इसलिए आप एक और बॉल ले आए। एब्सोल्युटली, कि अगर आपको टीम मिले कल, क्या करेंगे आप उसमें? बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन या फास्ट? आई कैन बी अ स्पिन बॉलर। Really, this is going to be an interesting few years. Thank you, sir. Thank you, चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। Good luck in your tenure. Assalamu alaikum.